सो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 127 की लेसन में यहाँ पे आपको कुछ नए नए सेंटेंस दिखने को मिल रहा है। तो गाइज़, ये जो सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सेंटेंस को हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज़ किया करते हैं। तो आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो हम लोग जानेंगे, और उससे पहले हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या क्या है। पार्टी कहाँ पर होगी या होगा, पार्टी कहाँ पर होगा, या फिर उसकी बर्थडे इस साल घर पर हुई, उसकी बर्थडे इस साल घर पर हुई, या फिर मीटिंग हमारे ऑफिस में होगी, मीटिंग हमारे ऑफिस में होगी, या फिर शादी दिल्ली में होगी, शादी दिल्ली में होगी। तो इस तरह की सेंटेंस को हम लोग ऐसे तो बहुत नॉर्मल तरीके से बोल लेते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसे बोल नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एडवांस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह का सेंटेंस जो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। चलिए स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिखता होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद विल लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद विल लगाना है, और उसके बाद टेक प्लेस लगाना है। क्या लगाना है? टेक प्लेस। उसके बाद अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद टेक प्लेस, उसके बाद अदर वर्ड। अब चलिए इसके ज़रिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, पार्टी कहाँ पर होगा। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किसी से हम लोग पूछ रहे हैं कि पार्टी कहाँ पर होगा, तुम जो मुझे इनवाइट किए हो पार्टी कहाँ पर होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले लिखना होगा आपको यहाँ पे पार्टी कहाँ पर होगा, मतलब कहाँ। तो कहाँ जब भी बोला जाए वहाँ पे इंग्लिश में क्या होगा? वेयर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर। उसके बाद क्या होगा? होगा, मतलब ये फ्यूचर टेंस के बारे में बोला जा रहा है, फ्यूचर के बारे में बोला जा रहा है। अभी हुई नहीं है, पार्टी होगा, तो उसके लिए विल का यूज़ करेंगे। जब भी फ्यूचर टेंस हम लोग किसी सेंटेंस को बनाएंगे फ्यूचर टेंस में, वहाँ पे विल का यूज़ होता है, ठीक है। वेयर विल। उसके बाद क्या होगा? दी पार्टी। वेयर विल दी पार्टी। ओके। अब क्या लिखेंगे? टेक प्लेस। यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पार्टी कहाँ पर होगा? वेयर विल द पार्टी टेक प्लेस। वेयर विल द पार्टी टेक प्लेस। ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसकी बर्थडे इस साल घर पर हुई। उसकी बर्थडे इस साल घर पर हुई। यहाँ पर देखिए उसकी, तो उसकी को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हीज़। लिख लेते हैं हीज़। उसकी बर्थडे, हीज़ बर्थडे, हीज़ बर्थडे। उसके बाद क्या होगा? इस साल घर पर हुई, मतलब हुई, मतलब ये बर्थडे इसका हो चुका है, होने वाला नहीं, हो चुका है। तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे आपको टेक की जगह टूक लिखना होगा। टेक का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगा टूक, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे टेक की जगह टूक का यूज़ हुआ है। हिज बर्थडे टूक प्लेस, प्लेस एट। कहाँ पे हुआ? घर पर, मतलब होम। इस साल, तो यहाँ पे दिस ईयर लिखना होगा। दिस ईयर। उसके बाद फुल स्टॉपेज लगा देना है। उसकी बर्थडे इस साल घर पर हुई। हिज बर्थडे टुक प्लेस एट होम दिस ईयर्स। ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मीटिंग हमारे ऑफिस में होगी। मीटिंग हमारे ऑफिस में होगी। ये यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, ठीक है। ये कोई पास्ट टेंस नहीं, यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, क्योंकि ये मीटिंग के बारे में बोला जा रहा होगी। मीटिंग हो चुकी नहीं है, होने वाली है, इसलिए यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस में होगा। तो कैसे सेंटेंस बनेगा? मीटिंग, तो पहले लिखेंगे द मीटिंग,
द मीटिंग, उसके बाद विल का यूज़ करेंगे, फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ होता है। उसके बाद टेक, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी टेक। उसके बाद प्लेस, कहाँ पे, आवर ऑफिस, मतलब हमारे ऑफिस, आवर ऑफिस, इन आवर ऑफिस। मीटिंग हमारे ऑफिस में होगी, द मीटिंग विल टेक प्लेस इन आवर ऑफिस। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शादी दिल्ली में होगी, शादी दिल्ली में होगी। यहाँ पे शादी के बारे में बोला जा रहा है, तो सबसे पहले लिखना होगा शादी का इंग्लिश क्या है, वेडिंग, दी वेडिंग, दी वेडिंग। उसके बाद विल का यूज़ होगा, विल टेक। यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। उसके बाद प्लेस, कहाँ पे होगी, दिल्ली, इन दिल्ली। ओके, शादी दिल्ली में होगी, द वेडिंग विल टेक प्लेस इन दिल्ली। ओके, तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।